उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस टाइप का भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। इफ एनी, अगर कोई बनता है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको नीचे यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन है और उन तीनों अलग अलग क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का हमें यहाँ पर रीजन भी देना पड़ेगा। बेटा सबसे पहले बहुत ऊपर ऊपर की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉलीगन जिसकी यहाँ पर 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। तो इन 4 साइड से हमारे पास स्क्वायर भी आता है, हमारे पास रेक्टेंगल भी आता है, हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम भी आता है, रोम्बस भी आता है। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। क्वेश्चन की कहानी में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ऐसा मैं यहाँ पर बना देता हूं डायग्राम को। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ऐसा पॉलीगन बन गया जिसकी चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। मतलब उसकी ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल, वो इस वाले के इक्वल, वो इस वाले के इक्वल, चारों की चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गई। उसके अलावा डायगोनल भी सेम आ गए, मतलब ये वाला डायगोनल यहां पर इस वाले डायगोनल के इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे कि भाई वो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जस्ट एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल के ही अलग अलग पार्ट्स डिवाइड होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, ये सब वाला। तो आपके सामने अगर एक ऐसा फिगर आ गया, एक ऐसा यहां पर क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसके चारों की चारों साइड्स, मतलब ये वाली इसके इक्वल, वो इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, उसके अलावा ये वाले डायगोनल की लेंथ इस वाले डायगोनल के इक्वल आ गई, तो हम लोग जस्ट यहां पर कह देंगे कि भाई ये वाला फिगर यहां पर क्या है, एक स्क्वायर है। मान लीजिए उसकी सिर्फ चारों साइड इक्वल आ गई, इस तरीके से उसकी सिर्फ चारों साइड इक्वल आ गई, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल, वो पार्ट इसके इक्वल, वो पार्ट इसके इक्वल, सिर्फ चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई। लेकिन ये डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं आई, मतलब ये डायगोनल की लेंथ इस वाले डायगोनल के इक्वल नहीं आई, तो हम लोग कह देंगे कि ये जस्ट एक रोम्बस है। यहां पर ये जस्ट एक रोम्बस है, वो स्क्वायर नहीं है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए अगर आपके सामने किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल आ गई, अपोजिट साइड मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस के इक्वल आ गई, और जो ये वाली डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस के यहां पर इक्वल आ गई। इसके अलावा उसके डायगोनल भी इक्वल आ गए, भाई ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के इक्वल आ गया, तो हम लोग कह देंगे रेक्टेंगल है। अगर उसके सामने सिर्फ उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, सिर्फ ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो हम लोग कह देंगे पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में 4 चीजें मैंने बताई हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड आपस में इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो हम लोग कह देंगे कि भाई ये वाला शेप यहां पर एक स्क्वायर है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड तो इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आई, तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई यहां पर ये एक रोम्बस है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ गई और उसके अलावा डायगोनल की लेंथ भी सेम आ गई, तो हम लोग कह देंगे कि भाई यहां पर ये एक रेक्टेंगल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ गई और डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आई, मतलब ये वाले डायगोनल की लेंथ इसके इक्वल नहीं आई, तो हम लोग कह देंगे ये जस्ट एक पैरेललोग्राम है, और बस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहां पर यही करना है। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, तो इसको रफ करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पॉइंट्स आपके सामने हैं यहां पर -1, -2, -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। ये हमारे पास यहां पर 4 पॉइंट्स है। हम लोगों को इन 4 पॉइंट्स को क्रॉस चेक करना है कि किस टाइप का फिगर यहां पर ये बनेगा।
तो सबसे पहले काम करते हैं, अपने क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं। मतलब आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है। तो इन चारों से मिलकर कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं, जस्ट एक सिंपल टाइप से। मतलब मैंने एक 4 साइड का फिगर बना लिया। अब ये क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है, हमें नहीं पता, लेकिन हमने बस एक फिगर बना लिया। वो बाद में क्रॉस चेक करके हम लोग बताएंगे कि ये कैसा फिगर है। तो सबसे पहले जब हमने डायग्राम को बना लिया, तो इस डायग्राम के जो ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास, इनके वर्टिसेस पे पुट कर दो। जैसे सबसे पहले -1, -2 है, आप कह दो कि भाई ये वाला पॉइंट -1, -2 है। फिर 1, 0 है, तो हम इसे कह देंगे कि भाई ये 1, 0 है। फिर -1, 2 है, तो हम इसे कह देंगे कि ये -1, 2 है। फिर -3, 0 है, तो हम लोग इसे कह देंगे कि ये -3, 0 है। इस टाइप से हमने इसकी नेमिंग कर दी। इसके नाम भी दे दो जनरली, ये जो वर्टिसेस है कॉर्नर, इसके नाम भी दे दो। लेट से इसका नाम A, इसका नाम B, ये वाला हो गया C और ये वाला हो गया यहां पर D। तो हम लोगों को यहां पर 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। एक बार यहां पे, सेकेंड टाइम्स यहां पे, थर्ड टाइम्स यहां पे, फोर्थ यहां पे, फिफ्थ इस वाले डायगोनल के लिए और सिक्स्थ इस वाले डायगोनल के लिए। टोटल 6 टाइम चेक करना होगा। आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो सबसे पहले AB वाली डिस्टेंस को निकालते हैं। तो AB की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अंडर रूट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको x वाले कोऑर्डिनेट में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा और y वाले कोऑर्डिनेट में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा। तो AB के अंदर x वाला कोऑर्डिनेट है -1 और यहां पर है 1 और y वाला कोऑर्डिनेट है यहां -2 और यहां पर है 0। तो सबसे पहले 1 में से माइनस करेंगे ये वाला -1, तो आप यहां पर 1 में से माइनस करोगे -1 और फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि फिर ऐसे यहां पर x वाले में से माइनस करके स्क्वायर करना था। अब वही काम y वाले को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर y वाला 0 है और यहां पर y वाला -2 है। तो आप लोग क्या करोगे, 0 में से माइनस कर दोगे -2 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया यहां पर अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास 1 और 1, इसको लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो डायरेक्ट कर लो चलो। तो ये 1 और 1 हो गया 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ऐसे ही यहां पर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में 2 को प्लस करोगे तो 2 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करने पर आपके पास 4 आ गया। अब अंडर रूट के अंदर 4 + 4 लिखा हुआ है, तो 4 + 4 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 8। भाई अंडर रूट के अंदर 4 + 4 लिखा हुआ है, तो 4 + 4 का मतलब क्या होता है, 8। ऐसे यहां पर BC को चेक करेंगे, तो BC को करने के लिए फिर वही वाला काम, x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और y वाले में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो यहां पर x वाला कोऑर्डिनेट है 1 और यहां पर x वाला कोऑर्डिनेट है -1, जबकि यहां पर y वाला कोऑर्डिनेट है 0 और यहां पर y वाला कोऑर्डिनेट है 2। तो सबसे पहले -1 में से माइनस कर दो ये वाला 1, माइनस के 1 में से माइनस कर दो 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 में से माइनस कर दो 0, 2 में से माइनस कर दो 0 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ गया -1 और -1 मतलब -2, और -2 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा। फिर 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा और जब 2 का स्क्वायर करोगे तो फिर 4 मिल जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 + 4
और 4+4 का मतलब होता है आपके पास 8। तो जो ये BC की डिस्टेंस है वो भी आपके पास √8 आ गई। ऐसे ही हम लोग यहां पर इस CD की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो फिर CD की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट, y वाले में से y वाला कोऑर्डिनेट। तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट है -3 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट है -1, जबकि y का कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है और यहां पर 2 है। तो -1 में से माइनस करेंगे -3, हम लोग यहां पर -1 में से माइनस करेंगे -3 और उसका होल स्क्वायर, फिर +2 में से माइनस करेंगे 0 और फिर उसका होल स्क्वायर। यहां पर 2 में से माइनस करेंगे 0 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। यहां पे देखो, ये तो -1 है और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो प्लस के 3 में से 1 को माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो प्लस के 3 में से 1 को माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास यहां पर 4 आ जाएगा। भाई माइनस माइनस +3, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा। फिर 2 में से 0 गया तो 2 ही मिलेगा और फिर 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा और फिर 4 + 4 मतलब आपके पास √8 आ गया। उसके बाद AD की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो फिर AD की डिस्टेंस के लिए वही वाला काम, x माइनस x वाला, y माइनस y वाला कोऑर्डिनेट। तो यहां x वाला कोऑर्डिनेट है -1 और यहां है -3, जबकि y वाला कोऑर्डिनेट यहां पर है -2 और यहां पर है 0। तो पहले -3 में से माइनस करेंगे ये -1। पहले हम लोग यहां पर -3 में से माइनस करेंगे ये वाला -1 और उसका होल स्क्वायर, फिर +0 में से माइनस करेंगे ये वाला -2, फिर 0 में से माइनस करेंगे -2 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। यहां पर देखो, ये -3 है और ये माइनस माइनस +1 है। तो -3 में 1 को प्लस करोगे तो -2 मिलेगा और -2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा प्लस का। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0 में 2 को प्लस करोगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर आपके पास फिर से 4 हो जाएगा। अब अंडर के अंदर 4 + 4 लिखा है और 4 में 4 को प्लस करने पर आपके पास 8 आ जाएगा। 4 में 4 को प्लस करने पर आपके पास 8 आ जाएगा। मतलब इस वाली डिस्टेंस का भी आंसर आपके पास √8 है। तो पहली बात हमें यहां पर यह तो पता चल गया कि आपके पास इसकी जितनी भी साइड्स हैं, सारी की सारी साइड्स का आंसर यहां पर √8 है। सारी की सारी साइड्स का आंसर यहां पर √8 है। तो इसका मतलब ये भी √8, ये भी √8, ये भी √8 और ये भी यहां पर √8 है। और आपको पता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स आपस में इक्वल आती हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो यहां पर स्क्वायर बन जाएगा या तो वो यहां पर रोम्बस बनेगा। अब हम लोग स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा इसका डिसीजन लेंगे उसके डायगोनल को चेक करके। अगर डायगोनल की लेंथ सेम आ गई तो वो यहां पर स्क्वायर बन जाएगा, अगर डायगोनल की लेंथ सेम नहीं आई तो वो यहां पर रोम्बस बन जाएगा। तो इसको रफ करते हैं क्योंकि हमें डायगोनल के ऊपर काम करना है। चलिए डायगोनल के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले इस AC वाली लेंथ को फाइंड करते हैं, AC की लेंथ को। AC की लेंथ के लिए भी वही काम, x में से x वाला कोऑर्डिनेट, y में से y वाला। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट है -1 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट भी -1 है, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट -2 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट +2 है। तो वही काम करेंगे, x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इस -1 में से माइनस करेंगे ये वाला -1, मतलब आप -1 में से माइनस करोगे फिर -1 और उसका होल स्क्वायर प्लस
उसके बाद 2 में से माइनस करोगे ये वाला माइनस का 2, उसके बाद 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर ये हो गया आपके पास, ये माइनस का 1 है और ये माइनस माइनस प्लस का 1 है और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का मतलब डायरेक्ट बता दूं 4 और उसका होल स्क्वायर। यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 बचा और 0 का स्क्वायर करने पर आपके पास 0 ही आ जाता है, जबकि यहां पर 4 का स्क्वायर करने पर आपके पास 16 आता है और 16 में 0 प्लस करने पर आपके पास अंडर रूट 16 आ गया और अंडर रूट 16 की वैल्यू आपके पास 4 होती है। मतलब ये वाले डायगोनल की लेंथ आपके पास 4 यूनिट आ गई। वही काम हम लोग यहां पर इस बीडी के लिए फाइंड करेंगे, इस वाले डायगोनल के लिए सेम यही वाला काम करेंगे। तो बीडी के लिए फिर से आपके पास यहां पर x का कोऑर्डिनेट 1 है और यहां पर x का कोऑर्डिनेट -3 है, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 है और यहां भी y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर करेंगे। तो यहां x का कोऑर्डिनेट -3 था, तो -3 में से माइनस कर दो ये वाला 1, माइनस के 3 में से माइनस कर दो 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 0 में से माइनस कर दो 0, फिर उसके बाद 0 में से माइनस कर दो 0 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 में 1 को प्लस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसका मतलब माइनस के 4 का स्क्वायर। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा और 0 का 0 ही आता है। -4 का स्क्वायर मतलब प्लस का अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मतलब होता है यहां पर 4। तो आपके पास इस वाले डायगोनल की लेंथ भी 4 आ गई, इस वाले डायगोनल की लेंथ भी 4 आ गई। इसका मतलब इसकी सारी की सारी साइड्स, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये सारी की सारी साइड्स यहां पर इक्वल थी और उसके इक्वल होने के अलावा इसके डायगोनल के लेंथ भी इक्वल थे, जिसकी वजह से जो आपका यहां पर 6th का फर्स्ट पार्ट है वो एक स्क्वायर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन वाले ने यहां पर ये एक स्क्वायर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और डायगोनल की लेंथ भी आपस में इक्वल होती हैं। तो क्या ये 6th का फर्स्ट पार्ट आया। उसके बाद बात करते हैं 6th के सेकंड पार्ट की, और उसमें भी सेम हमारे पास ऐसे ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -3,5, उसके बाद है हमारे पास 3,1, फिर है 0,3, 0,3 और लास्ट में -1, -4, -1, -4, ये हमारे पास यहां पर पॉइंट्स हैं। चलिए वही काम करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक फिगर को बना लेते हैं जिसकी 4 साइड्स हैं। अब ये कैसा फिगर है ये हमें नहीं पता, मतलब ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, हमें नहीं पता। अभी तो हमने बस यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल को बना लिया है जिसकी 4 साइड्स हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स पता है, 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे ये -3,5 है, तो इस पॉइंट को उठाकर इस वाले कॉर्नर पे रख देते हैं। उसके बाद 3,1 को चलिए यहां रख देते हैं, 3,1 को। उसके बाद ये वाला 0,3 यहां पर पुट कर दीजिए और -1, -4 यहां पर पुट कर दीजिए, -1, -4 यहां पे। इन पॉइंट्स के नाम मतलब अल्फाबेटिकली इन कोऑर्डिनेट्स के नाम, जैसे लेट से ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी, अल्फाबेटिकली भी हमने इसके नेमिंग कर दी। अब हमको फिर से यहां पर 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 टाइम्स ये फॉर्मूला क्रॉस चेक करना होगा और देखना होगा कि क्या इसकी कौन सी साइड्स किसके इक्वल है, डायगोनल कैसे इक्वल है, ये सारी चीजें यहाँ करनी होगी। उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इस शेप का यहाँ पर क्या नेम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस AB वाली लेंथ से।
तो ए बी वाली लेंथ के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वही अंडर रूट ऑफ एक्स में से एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर और वाई में से वाई वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर। तो ए बी के लिए ये वाला पॉइंट रहा ए रहा और ये वाला पॉइंट है बी। तो ए का कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स का कोऑर्डिनेट है यहाँ -3 और यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट है 3, जबकि यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट है 5 और यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट है 1। तो पहले हम लोग x वाले में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर, फिर y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट है 3 और यहाँ -3, तो 3 में से माइनस कर दो माइनस का 3 में से माइनस कर दो माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y में से माइनस कर दो y वाला और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y वाला 1 है और यहाँ पे y वाला 5 है, तो 1 में से माइनस कर दो 5 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 3 प्लस होकर 6 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। फिर प्लस का 1 में से 5 गया तो 4 मिलेगा, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 मिलेगा और माइनस के 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। अब 36 और 16 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, आई थिंक ये 42 और अंडर रूट 52 मिल जाएगा, ये अंडर रूट 52 मिल जाएगा। अच्छा चाहो तो अंडर रूट 52 को थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हो, मतलब इसके प्राइम फैक्टर करके जो जिसकी पेयरिंग बन रही है उसको बाहर निकालो, ऐसा करके लिख सकते हो। तो अंडर रूट 52 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले 2 से मिलेगा 26, फिर 2 से मिलेगा 13 और फिर 13 से मिलेगा 1, ये मिल जाएगा। अच्छा 2 की पेयरिंग बन रही है तो 2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग बन रही थी, आपने 2 को बाहर निकाला, 13 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो अंडर रूट 52 को मैं लिख सकता हूं 2 और अंडर रूट 13, क्योंकि 2 की पेयरिंग बन रही थी तो वो बाहर आ गया, 13 की पेयरिंग नहीं बन रही थी तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो 2 अंडर रूट 13। ऐसे यहां पर इस BC वाली डिस्टेंस को फाइंड करेंगे BC के लिए। तो BC के लिए यहां पर x का कोऑर्डिनेट है 3 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट है 0, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट है 1 और यहां पर y का कोऑर्डिनेट है 3। तो पहले 0 में से माइनस करेंगे ये वाला 3, पहले 0 में से माइनस करेंगे 3 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 3 में से माइनस करेंगे 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 3 में से माइनस करेंगे 1 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ गया। 0 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा और माइनस के 3 का स्क्वायर आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा। फिर 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और 9 और 4 को प्लस करने पर अंडर रूट 13 आ गया, मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास अंडर रूट 13 है। अब CD के पास आ जाओ, तो CD के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फिर वही x में से x वाला y में से y वाला। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट -1 है और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 है, यहां y का कोऑर्डिनेट -4 है और यहां y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो पहले 0 में से माइनस करेंगे ये वाला माइनस का 1, पहले हम लोग यहां पर 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 1 और फिर उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का y में से माइनस करेंगे y वाला और उसका होल स्क्वायर। यहां पर y वाला रिजल्ट 3 है और यहां पर माइनस का 4 है, तो आप 3 में से माइनस कर दो माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ गया। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 0 में 1 प्लस करोगे तो आपको यहां पर कितना मिलेगा, 0 में 1 प्लस करने पर 1 ही मिलेगा और 1 का स्क्वायर घूम फिर के 1 ही आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 को प्लस करने पर 7 मिलेगा और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 हो गया। अब 49 में जब 1 को प्लस करोगे
तो यहां पर हमारे पास √50 आ जाएगा, क्योंकि 49 और एक 50 होता है। अच्छा, 50 को चाहो तो पेयरिंग करके बाहर निकाल सकते हो, अगर चाहो तो 50 की पेयरिंग करके बाहर निकाल लो। जैसे 50 के फैक्टर करो, क्या मिलेगा? 2 से करोगे 25, 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, ये हमें मिल जाएगा। 5 की पेयरिंग बन रही है तो उसको बाहर निकाल लो, 2 की पेयरिंग नहीं बन रही तो उसको ऐसे ही रहने दो। तो 5 को यहां पर बाहर निकाल लोगे, 2 अंदर ही रहेगा, तो √50 का मतलब हो गया 5√2, 5√2। उसके बाद यहां पर इस डीए वाले एडी वाले लेंथ को फाइंड करेंगे। तो एडी वाली लेंथ के लिए भी वही काम, x माइनस एक्स वाला, y माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो यहां x का कोऑर्डिनेट -3 है और यहां x का कोऑर्डिनेट -1 है। तो -1 में से माइनस करोगे -3, -1 में से माइनस करोगे ये वाला -3 और उसका होल स्क्वायर। लिखने का तरीका समझना कि -1 में से माइनस करोगे -3 और उसका होल स्क्वायर, फिर -4 में से माइनस करोगे 5 और उसका होल स्क्वायर, फिर यहां पर -4 में से माइनस करोगे 5 और उसका होल स्क्वायर। इस तरीके से काम चलेगा। तो ये आपके पास यहां पर हो गया। देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करने पर आपके पास 4 आ जाएगा। फिर यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 5 को प्लस करने पर 9 आ जाएगा, और जब 9 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। अब 81 और 4 को प्लस करने पर आपके पास √85 आ गया। तो सबसे पहले अगर हम ए बी वाली साइड की बात करें, तो ए बी वाली साइड यहां पर ये 2√13 है। अगर हम बीसी वाली साइड की बात करें तो बीसी आपके पास √13 है। अगर हम सीडी वाली की बात करें तो सीडी आपके पास 5√2 है, ये 5√2 है। अगर हम एडी वाली साइड की बात करें तो वो आपके पास √55 है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मतलब तो फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के ही अलग अलग पार्ट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल तो बस एक नाम है। तो अगर हमारे पास ये स्क्वायर होता तो चारों साइड इक्वल आती, अगर ये उसके अलावा डायगोनल की लेंथ इक्वल आती। अगर ये रोम्बस होता तो सिर्फ चारों साइड इक्वल आ जाती, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आती। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड से इक्वल आ जाती। अगर ये रेक्टेंगल होता तो अपोजिट साइड के अलावा डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आ जाती। लेकिन यहाँ पर तो ना ही अपोजिट साइड इक्वल है और ना ही चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल है। ये 2√13, ये √13, ये 5√2, ये √85, एक भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम डायगोनल के ऊपर जाएंगे ही नहीं, हम डायगोनल को चेक ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती या इसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती तो मैं डिसीजन लेता डायगोनल को चेक करके कि वो स्क्वायर बन रहा है या वो रेक्टेंगल बन रहा है या फिर वो पैरेललोग्राम है या फिर वो रोम्बस है। लेकिन आपस में ये जो बाहर की साइड्स है वही इक्वल नहीं है, तो हम लोग डायगोनल को चेक ही नहीं करेंगे। और जब चारों साइड ही आपस में इक्वल नहीं है या अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये जस्ट नॉर्मली एक क्वाड्रिलेटरल है। ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये कोई रोम्बस नहीं है, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है और ये कोई रेक्टेंगल भी नहीं है। ये सिंपल जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर बाकी इसका कोई नेमिंग नहीं है, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड्स यहाँ पर आपस में अलग अलग आ रही हैं। तो ये जस्ट नॉर्मली एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये आपका यहाँ पर 6th का सेकंड पार्ट था। उसके बाद बात करते हैं 6th के थर्ड पार्ट की, और 6th का थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4,5, 7,6, 4,3 और लास्ट में 1,2। ये हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है? स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हमें नहीं पता।
हमने बस एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया क्योंकि हमारे पास 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया क्योंकि उसके पास भी 4 साइड ही होती हैं और 4 ही कॉर्नर होते हैं। अच्छा, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इनके कॉर्नर्स पे फिल कर दो। जैसे ये वाला है यहाँ पर 4,5, उसके बाद 7,6, या तो यहां रखो या तो यहां रखो, फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने यहां रखा 7,6, फिर उसके बाद है 4,3, तो 4,3 आपका यहां पर आ जाएगा, और लास्ट में 1,2 आपका यहां पर आ जाएगा 1,2। अब इनके ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनके अल्फाबेटिकली नाम भी दे दो। जैसे इसका नाम ए दिया, इसका बी दे दो, ये हो गया सी और ये हो गया यहाँ पर डी। तो यहाँ पे फिर से हम लोग 6 अलग अलग डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे। पहले ए बी को फाइंड करेंगे, फिर बी सी को फाइंड करेंगे, फिर सी डी को फाइंड करेंगे और डी ए को फाइंड करेंगे। फिर इन चारों डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या कुछ भी नहीं है इन दोनों में से। क्योंकि अगर ये चारों इक्वल आ गई तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई तो या तो ये स्क्वायर बनेगा या तो ये रोम्बस बनेगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो या तो ये रेक्टेंगल बनेगा या तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। अगर कोई सी भी इक्वल नहीं आई, मतलब अपोजिट भी इक्वल नहीं है, चारों साइड्स भी इक्वल नहीं है, 4 साइड्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल, तो फिर आपके पास यहाँ पर ये जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई नाम नहीं होगा। फिर हम लोग उसके डिस्टेंस डायगोनल्स को फाइंड करेंगे, ये वाले डायगोनल्स को और इस वाले डायगोनल को। डायगोनल को फाइंड करके हम लोग ये देखेंगे कि अगर चारों इक्वल थी तो अगर डायगोनल भी इक्वल आ गई तो स्क्वायर बन जाएगा। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं आई तो रोम्बस बन जाएगा। अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो आपके पास ये जस्ट एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटी से, क्योंकि बहुत बड़ी की शुरुआत एक बहुत छोटे से होती है। तो यहां पर हम लोग ए बी की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। यहां पर हम लोग यहाँ पर एक ए बी की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ए बी की डिस्टेंस के लिए वही वाला काम है, हम लोग वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग जिसे x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कहते हो, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी कहते हो। तो √, पहले हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4 है और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 7 है, जबकि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 5 है और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 6 है। तो पहले 7 में से माइनस करेंगे 4। पहले हम लोग यहाँ पर 7 में से माइनस करेंगे 4 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 6 में से माइनस करेंगे ये वाला 5 और उसका होल स्क्वायर, फिर 6 में से माइनस करेंगे 5 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ गया। 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा। फिर प्लस के साथ 6 में से 5 माइनस करने पर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आ जाएगा। अब 9 और 1 को प्लस करोगे तो आपके पास √10 आ जाएगा। 9 और 1 को प्लस करोगे तो आपके पास √10 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर इस BC वाली डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो BC वाली डिस्टेंस के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 7 है और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 4 है, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट 6 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो पहले 4 में से माइनस करेंगे 7 और उसका होल स्क्वायर, पहले 4 में से माइनस करेंगे 7 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 3 में से माइनस करेंगे 6 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 3 में से माइनस करेंगे 6 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ गया। 4 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 3 और उस माइनस के 3 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा। फिर 3 में से 6 माइनस करोगे तो फिर -3 मिलेगा और फिर -3 का स्क्वायर आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा। अच्छा, 9 और 9 को प्लस करोगे तो √18 आएगा।
9 और 9 को प्लस करोगे तो √18 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर CD की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो CD के डिस्टेंस के लिए फिर से वही x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट वाला। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4 है, जबकि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो पहले 4 में से माइनस करेंगे 1 और उसका होल स्क्वायर। पहले 4 में से माइनस करेंगे 1 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का 3 में से माइनस करेंगे 2 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का 3 में से माइनस करेंगे 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहां पर आ गया। 4 में से 1 माइनस करने पर 3 बचेगा और जब 3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। फिर 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आएगा और जब 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। अब 9 और 1 को प्लस करने पर आपके पास √10 आ गया। 9 और 1 को प्लस करने पर √10 आ गया। ऐसे हम लोग यहाँ पर AD की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। AD की डिस्टेंस को सेम वही x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4 है और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 1 है। यहाँ पर x का y का कोऑर्डिनेट 5 है और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 2 है। तो पहले 1 में से माइनस करेंगे 4 और उसका होल स्क्वायर। पहले 1 में से माइनस करेंगे 4 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 5 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 में से माइनस करेंगे 5 और उसका होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा और माइनस के 3 का स्क्वायर करने पर आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 2 में से 5 माइनस करने पर फिर माइनस का 3 मिलेगा और फिर माइनस का 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा। और जब 9 में 9 को प्लस करोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। इसका मतलब आपने जब यहां पर इस AB की डिस्टेंस को फाइंड करा तो AB की डिस्टेंस आपके पास √10 आ गई। आपने BC को फाइंड करा, √18 आ गया, ये √18 आ गया। आपने CD को फाइंड करा, CD आपके पास √10 आ गया, ये √10 आ गया। आपने AD को फाइंड करा, AD आपके पास √18 आ गया, ये √18 आ गया। अच्छा, यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसकी ये वाली साइड्स √10, ये √10, जबकि ये √18 और ये √18। तो इसकी यहाँ पर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये डायग्राम यहाँ पर या तो वो बनेगा पैरेललोग्राम या तो बनेगा रेक्टेंगल। अगर इसकी डायगोनल की लेंथ भी इक्वल हो गई तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो उसको चेक करने के लिए इसको रफ करते हैं। तो सबसे पहले अब डायगोनल के ऊपर बात करेंगे। तो डायगोनल हमारे पास दो हैं। एक तो ये वाला डायगोनल है जिसका नाम देंगे हम लोग यहाँ पर AC, और एक ये वाला डायगोनल है जिसका नाम देंगे हम लोग यहाँ पर BD। तो सबसे पहले AD के ऊपर बात करते हैं। AD की डिस्टेंस के लिए यहाँ AC है ये हमारे पास AC। अब AC वाले के लिए हमारे पास यहाँ पर ये वाले लाइन के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4 है और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट भी 4 है। यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 5 है और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करो, मतलब 4 में से 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर इस वाले 3 में से ये वाले 5 को माइनस करो, 3 में से 5 को माइनस करो, फिर उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर आ गया। 4 में से 4 माइनस करने पर 0 मिलेगा और 0 का स्क्वायर आपके पास 0 ही आ जाएगा। फिर 3 में से 5 माइनस करने पर माइनस का 2 मिलेगा और माइनस के 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। अब 0 में 4 प्लस करोगे तो 4 ही आएगा और 4 का अंडर रूट आपके पास 2 आ गया। ऐसे यहां पर BD वाली
डिस्टेंस के ऊपर काम करो BD वाले डायगोनल के लिए। तो यहां x का कोऑर्डिनेट 7 है और यहां x का कोऑर्डिनेट 1 है, जबकि यहां y का कोऑर्डिनेट 6 है और यहां y का कोऑर्डिनेट 2 है। तो पहले 7 में से 1 माइनस करो और उसका होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 7 में से 1 माइनस करो और उसका होल स्क्वायर, फिर 6 में से 2 माइनस करो और उसका होल स्क्वायर, 6 में से 2 माइनस करो और उसका होल स्क्वायर। अब 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है, फिर 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 36 और 16 को प्लस करने पर अंडर रूट के अंदर 52 आ गया। इसका मतलब इस वाले डायगोनल की लेंथ हमारे पास 2 थी और इस वाले डायगोनल की लेंथ हमारे पास अंडर रूट 52 आ गई। तो अपोजिट साइड इक्वल थी लेकिन डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं आई, और अपोजिट साइड इक्वल होते ही दो चांस आए थे, या तो पैरेललोग्राम या तो फिर रेक्टेंगल। डिपेंड था डायगोनल पे, डायगोनल भी इक्वल नहीं आया, सिर्फ अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की शेप है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ऐसे है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। मतलब वो पॉइंट 2,-5 और -2,9 से इक्विडिस्टेंट पर रखा हुआ हो। अच्छा, कहानी को ऐसे समझना, आपको पता है ये आपके पास यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब कार्टेशियन हम लोग ज्योमेट्री एक्सिस को बना रहे हैं, जहां पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आप इस एक्स एक्सिस पर आने वाले किसी भी एक कोऑर्डिनेट को बताइए, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए ताकि जब आप उसकी यहां से डिस्टेंस निकालें और उसकी आप यहां से डिस्टेंस निकालें तो वो इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। मतलब उस एक्स कोऑर्डिनेट की जो हम फाइंड करेंगे वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर इस तरीके से हो ताकि उसकी डिस्टेंस इसके साथ और उसी की डिस्टेंस इसके साथ इक्वल आ जाए। मतलब अगर वहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 यूनिट आ रही है तो वहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 5 यूनिट आनी चाहिए। अगर वहां से यहां तक की डिस्टेंस 9 यूनिट आ रही है तो वहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 9 यूनिट ही आनी चाहिए। सबसे काम की बात यहां पर समझने वाली ये है कि एक्स एक्सिस पर आने वाले किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। ये हम लोग अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि अगर आप इस एक्स एक्सिस पर आने वाला कोई भी कोऑर्डिनेट उठाते हैं, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट उठाया, तो ये वाले पॉइंट पे यहां पर x का तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, लेकिन यहां पर y की वैल्यू 0 होगी। हम लोग ये जानते हैं वहां पर, मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस पर आने वाले कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर आने वाले कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। ये हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बस वही चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर आने वाले कोऑर्डिनेट के लिए y का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर 0 होगा। x का पॉइंट जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, जो y वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर 0 होगा, ये याद रखना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर वो पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट हमारे पास है x,0। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस, तो हम लोग इसकी डिस्टेंस एक बार इसके साथ निकालेंगे और उसको इक्वल पुट कर देंगे इसकी डिस्टेंस जब इसके साथ निकालेंगे। तो डायग्राम को रफ करते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस x,0 की डिस्टेंस निकालते हैं इसके साथ। लेट से पॉइंट का नाम मैंने P दिया, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम मैंने A दिया और इसका नाम मैंने यहां पर B दिया।
तो मैं क्या करूंगा, पहले पी ए की डिस्टेंस निकालूंगा, पी से लेकर ए तक की डिस्टेंस निकालूंगा, उसको इक्वल पुट कर दूंगा जब मैं पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालूंगा। मतलब पहले मैं पी से लेकर ए तक की डिस्टेंस निकालूंगा, उसको इक्वल पुट कर दूंगा जब मैं पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालूंगा। मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको यहां लिख लेते हैं, याद रहेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये यहां पर फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट x ही है, जबकि यहां पर x का कोऑर्डिनेट 2 है। तो पहले x में से 2 को माइनस करो और उसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट -5 है। तो 0 में से माइनस कर दो ये वाला माइनस का 5 और उसका होल स्क्वायर। इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझना, 0 में से माइनस करेंगे ये वाला माइनस का 5 और फिर उसका होल स्क्वायर। यही काम आप लोग यहां पर इसके लिए करोगे, पीबी के लिए। पीबी का मतलब पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस। तो फिर x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस और उसका स्क्वायर और y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस और उसका स्क्वायर। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट x है, जबकि यहां पर x का कोऑर्डिनेट -2 है। तो आप x में से माइनस करोगे ये वाला माइनस का 2 और फिर उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का y में से माइनस करोगे y वाला कोऑर्डिनेट और उसका होल स्क्वायर। यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट 9 है। तो आप 0 में से माइनस करोगे 9 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास यहां पर आ गया। अच्छा, इसको अब हमें सॉल्व करना है और अपनी x की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस अंडर रूट को हटाना होगा। एक ये वाला अंडर रूट है और यहां दोनों तरफ अंडर रूट हटा है, इस दोनों तरफ अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अच्छा, अंडर रूट कब हटता है, जब आप स्क्वायर करते हो। मतलब आप कर दो दोनों तरफ स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी बचेगी, मतलब ये वाली, ये और ये, सिर्फ ये क्वांटिटीज बचेंगी। तो ये लिखा हुआ है आपके पास यहां पर x और ये माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में 5 प्लस करोगे तो 5 ही आएगा और 5 का स्क्वायर आपके पास यहां पर 25 होता है। वैसे यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x और माइनस माइनस प्लस मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख देते हैं अभी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस का 0 में से 9 माइनस करोगे तो -9 आएगा और माइनस के 9 का स्क्वायर आपके पास प्लस का 81 होता है। अच्छा, यहां पे इनके स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो। जैसे यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b की जगह 2 लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x। यहां पीछे प्लस का 25 लिखा हुआ है, सेम वही काम यहां पे। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह 2, तो पहले a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab मतलब 2 2 जा 4x। बाद में लिखा हुआ है प्लस का 81। अच्छा, प्लस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स एक्स को एक तरफ लाओ, नंबर एक तरफ लाओ। तो एक काम करते हैं, यहां पर माइनस का 4x लिखा हुआ है, प्लस के 4x को उठाकर भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस के 4x को उठाकर इधर लाओ
तो माइनस का 4x हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है 81, ये प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। अब ये माइनस का 4x और माइनस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 4 आपके पास हो गया यहां पर 8x, और इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करो, तो यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से यहाँ कितना है 7 ही तो है, 7 में से 2 गया तो आपके पास यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहां पर ये जो माइनस है उस माइनस को यहां से हटा के यहां भेज दो और इसको कैंसिल कर दो, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर माइनस का 7, x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। अच्छा, कोऑर्डिनेट हमारे पास था, वो कोऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट था, x,0 था, x की वैल्यू -7 आई है, इसका मतलब वो पॉइंट हमारे पास होगा -7,0। कौन सा पॉइंट होगा, -7,0। तो -7,0 एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू 2, -5 के साथ निकालो, उसी की वैल्यू मतलब उसी की डिस्टेंस -2,9 के साथ निकालोगे तो इक्वल आएगी। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन p के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 2, -3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं यहां पर 10, y। तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। मतलब आप p और q के बीच की डिस्टेंस निकालो और आपको यहां पर 10 मिल जाएगा। 10 मिलने का मतलब है हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, मतलब आप यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। आप इसके और इसके बीच में ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्व करने पर d की वैल्यू आपके पास 10 आएगी। मतलब हर बार हम लोग यहां पर d की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इस बार क्वेश्चन वाले ने हमें कह दिया कि d की वैल्यू आपके पास 10 है, मतलब d की वैल्यू आपके पास डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, आप तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सेम यही वाला मेथड यूज कर लो और y की वैल्यू बता दो कि y क्या होगा। कहानी समझ आई? तो ज्यादा कुछ तो नहीं करना, हम लोग यहां से लेकर यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको 10 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 10 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर और y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर। अच्छा, ये समझ आए ना, ये जो 10 है वो हमारे पास यहाँ पर d है, मतलब जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 10 के इक्वल है। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है 2 और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है 10, तो इसका मतलब आप 10 में से माइनस कर दो 2, आप 10 में से माइनस कर दो 2 और उसका होल स्क्वायर, 10 में से माइनस कर दो 2 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का y में से माइनस कर दो y वाला कोऑर्डिनेट और उसका होल स्क्वायर। तो यहां पर y का कोऑर्डिनेट y है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट -3 है, तो y में से माइनस करो -3, y में से माइनस करो -3 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, आपको y की वैल्यू निकालने के लिए इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो ये अंडर रूट कब हटता है, जब आप क्या करते हो, जब आप स्क्वायर करते हो। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहां पर तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहां पर तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, लेकिन इस तरफ अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर करने पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर वाला रिजल्ट बचेगा। अंदर वाला रिजल्ट है 10 - 2 का होल स्क्वायर, तो 10 में से 2 गया तो आपके पास 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ जाता है। फिर प्लस का यहां पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो y में 3 को प्लस करोगे तो ये आपके पास y + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस यहां पर प्लस हो गया। अब प्लस का 64 इधर आके माइनस होगा, तो एक काम करो, यहां पर 100
माइनस का 64 कर दो, 64 इधर लाके माइनस का ले आओ, और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा 100 में से 64 माइनस करोगे तो आपके पास 36 आएगा, तो 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आप चाहो तो यहां पर स्क्वायर को हटाओ और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, या फिर सीधा मतलब स्क्वायर को एक्सपेंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो, या फिर सीधा इस स्क्वायर को हटाओ और यहां पर अंडर रूट चढ़ा दो प्लस माइनस के साथ। मतलब आप y प्लस 3 से स्क्वायर को हटाना चाहते हो, y प्लस 3 के ऊपर से आपने स्क्वायर को हटाया और 36 के ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, 36 के ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, लेकिन जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आपके पास प्लस और माइनस दोनों के साथ चढ़ेगा, तो ये हो गया प्लस माइनस। 36 का अंडर रूट हमारे पास 6 होता है और इज इक्वल टू में आपके पास आ गया y प्लस 3, y प्लस 3। अब यहां पर जो 6 है वो आपके पास प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो एक बार ये जो y प्लस 3 है इसको हम लोग एक बार प्लस के 6 के इक्वल ले लेंगे और इसी y प्लस 3 को अगली बार हम लोग यहां पर माइनस के 6 के इक्वल ले लेंगे। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालना है तो प्लस के 3 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 माइनस 3 और 6 में से 3 माइनस करने पर 3 आ जाएगा। सेम वैसे ही यहां पर प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है माइनस का 6, ये प्लस का 3 उधर आके आपके पास माइनस का हो जाएगा फिर से। अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 को प्लस करने पर माइनस का 9 आ जाएगा। मतलब y की दो वैल्यू है हमारे पास, या तो y की वैल्यू 3 है या तो हमारे पास y की वैल्यू 9 है। तो ज्यादा कुछ नहीं करा हम लोगों ने, यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा इस तरीके से जो हम लोग अब से पहले भी करते आए हैं, और उसको बस यहां पर 10 के इक्वल पुट कर दिया। अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करा, फिर यहां से स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ेगा, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस और y की वैल्यू निकाली। तो क्या क्वेश्चन 8 आया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इफ q 0,1, आपके पास एक पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1, इस इक्विडिस्टेंट, वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, यहां से वहां तक की डिस्टेंस यहां से वहां तक के इक्वल है, फ्रॉम p 5,-3 एंड r x, 6। मतलब आपके पास एक पॉइंट है q, वो p के साथ और वो r के साथ इक्वल डिस्टेंस पर है। जितनी डिस्टेंस p की q के साथ है उतनी ही डिस्टेंस q की r के साथ है। q का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहाँ 0,1, p का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 5,-3 और r का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर x, 6। भाई क्वेश्चन वाले ने कहानी में कहा हुआ है कि आपके पास एक पॉइंट है q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, वो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम p एंड r, मतलब ये आपके पास जो पॉइंट है q वो p के साथ और वो r के साथ इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, आपको क्या करना है यहाँ पर QR की डिस्टेंस भी निकालनी है और PR की डिस्टेंस भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर PQ की डिस्टेंस निकालेंगे और QR की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है जो ये Q वाला पॉइंट है वो P के साथ भी और वो R के साथ भी इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हम लोग पहले PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, हम लोग पहले PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर QR की डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे इक्वल पुट कर देंगे। तो P से Q तक की डिस्टेंस के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है D इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, पी क्यू के डिस्टेंस के लिए x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट है 0 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट है 5, यहां पर y का कोऑर्डिनेट है 1 और यहां पर y का कोऑर्डिनेट है -3। तो हम 5 में से माइनस करेंगे 0 और फिर उसका होल स्क्वायर, फिर वैसे ही माइनस के 3 में से माइनस करेंगे 1 और उसका होल स्क्वायर। तो पहले अंडर रूट के अंदर 5 में से माइनस करो 0, 5 में से माइनस करो 0 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का माइनस के 3 में से माइनस करो 1 और उसका होल स्क्वायर, माइनस के 3 में से माइनस करो 1 और उसका होल स्क्वायर। वैसे यहां पर हम लोग इसके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो सेम वही वाला काम, x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस उसका स्क्वायर, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस उसका स्क्वायर। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट x है और यहां पर 0 है, तो x में से माइनस कर दो 0 और उसका होल स्क्वायर, फिर 6 में से माइनस कर दो ये वाला 1, 6 में से माइनस कर दो 1 और उसका होल स्क्वायर। भाई पहले x में से 0 माइनस करा, x वाला कोऑर्डिनेट उसका होल स्क्वायर, फिर y वाले के लिए 6 में से 1 माइनस करा और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। जो अंडर रूट यहां लगा हुआ है और जो अंडर रूट यहां लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट कैसे हटता है? आपको पता है अंडर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाली चीजें बचेंगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 माइनस 0। अब 5 में से 0 माइनस करोगे तो 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहां पर -3 और -1, अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 में जब 1 को प्लस करोगे तो माइनस का 4 आएगा और माइनस के 4 का स्क्वायर करने पर आपके पास यहां पर 16 आ जाएगा। इज इक्वल टू x में से 0 माइनस करोगे तो x बचेगा और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर ही आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करने पर 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये बचा। स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 16। 16 का मतलब होता है 4, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो ये आपके पास यहां पर आ गया प्लस माइनस 4। मतलब एक बार हमारे पास प्लस का 4 आ गया और अगली बार हमारे पास यहां पर माइनस का 4 आ गया। तो x की दो वैल्यू आई है, एक आई है प्लस का 4, एक आई है माइनस का 4। उसके बाद क्वेश्चन था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आपको क्या करना है, यहां पर QR वाली डिस्टेंस को भी फाइंड करना है और PR वाली डिस्टेंस को भी फाइंड करना है। QR और PR दोनों को फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास यहां पर +4 और माइनस का 4 दोनों आई है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको रफ करते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको रफ कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास x की दो वैल्यू आई है +4 और एक -4, तो यहां पर दो केस बना लो। केस नंबर फर्स्ट ले लो, जब x की वैल्यू प्लस का 4 है। जब x की वैल्यू प्लस का 4 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,6। क्या हो जाएगा? 4,6। अब हमें QR की डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो QR के लिए क्या करेंगे? QR के लिए x माइनस एक्स वाला कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो यहां x का कोऑर्डिनेट है 0 और यहां x का कोऑर्डिनेट 4, यहां y का कोऑर्डिनेट 1 और यहां y का कोऑर्डिनेट 6। तो 4 में से माइनस करेंगे 0 और उसका होल स्क्वायर, 4 में से माइनस करेंगे 0 और उसका होल स्क्वायर। फिर y के लिए यहां 6 है, यहां पर 1 है, फिर 6 में से माइनस करेंगे 1 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर
4 में से 0 माइनस करने पर 4 आएगा और 4 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करने पर 5 आएगा और 5 का जब स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में 16 प्लस करने पर अंडर रूट के अंदर 41 आ गया। अब यहां पर क्यू आर अंडर रूट 14 आ गया। ऐसे ही पी आर फाइंड करेंगे। पी आर मतलब ये वाला, तो वही काम, x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस। तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट 5 है और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 4 है, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट -3 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट 6 है। तो पहले 4 में से माइनस करेंगे 5, 4 में से माइनस करेंगे 5 और उसका होल स्क्वायर, फिर 6 में से माइनस करेंगे -3। इसको देखना, 6 में से माइनस करेंगे -3 और फिर उसका होल स्क्वायर। तो 4 में से 5 गया तो -1 बचेगा, 4 में से 5 गया तो -1 बचेगा और -1 का स्क्वायर करने पर प्लस का 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 में 3 को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर करने पर आपके पास 81 आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर 81 प्लस 1 था, तो 81 में 1 को प्लस करोगे तो आपके पास रूट 82 आ जाएगा, अंडर रूट 82 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 4 थी, प्लस का 4 थी, तो क्यू आर की डिस्टेंस अंडर रूट 41 है और पी आर की डिस्टेंस आपके पास अंडर रूट 82 है। नेक्स्ट वाला केस लेंगे हम लोग यहां पर, जब हमारे पास x की वैल्यू -4 होगी। तो इस बार x की वैल्यू -4 हो चुकी है। फिर वही काम, क्यू आर की डिस्टेंस और पी आर की डिस्टेंस, तो सेम वही चीज, कहानी बार बार यही चल रही है अंडर रूट के अंदर। फिर x में से x वाला, यहाँ x का कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ -4, यहाँ y का कोऑर्डिनेट है 1 और यहाँ पर 6। तो माइनस के 4 में से माइनस कर दो 0 और उसका होल स्क्वायर, माइनस के 4 में से माइनस कर दो 0 और उसका होल स्क्वायर, फिर 6 में से माइनस कर दो 1 और उसका होल स्क्वायर, 6 में से माइनस कर दो 1 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। -4 में से 0 माइनस करोगे तो -4 आएगा और माइनस के 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है। 25 और 16 को प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू भी रूट 41 आ गई। ऐसे ही अगली बार पी आर को करेंगे, तो पी आर के लिए यहां कर लेते हैं पी आर। तो उसके लिए फिर यहां से लेकर यहां तक वही डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके पास यहां पर लिखा हुआ है x का कोऑर्डिनेट 5 और यहां पर -4, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट -3 है और यहां पर y का कोऑर्डिनेट 6 है। तो माइनस के 4 में से माइनस करेंगे 5 और उसका होल स्क्वायर, माइनस के 4 में से माइनस करेंगे 5 और उसका होल स्क्वायर, फिर 6 में से माइनस करेंगे -3 और उसका होल स्क्वायर, 6 में से माइनस करेंगे -3 और उसका होल स्क्वायर। इसको रफ करता हूं, तो ये आपके पास यहां पर आ गया अंडर रूट के अंदर। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 5 को प्लस करोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा और माइनस के 9 का स्क्वायर आपके पास प्लस का 81 होगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 में 3 को प्लस करने पर 9 आ जाएगा और फिर 9 का स्क्वायर आपके पास 81 हो जाएगा। अब 81 को 2 बार प्लस करोगे तो आपके पास अंडर रूट के अंदर 162 आ गया। तो बस यही काम हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में करना था। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहां पर, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करो सच दैट, ताकि द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। जब आप x y की डिस्टेंस निकालोगे 3, 6 के साथ, तो वो इक्वल आना चाहिए जब आप अगली बार x y की डिस्टेंस निकालोगे -3, 4 के साथ।
जैसे पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट है x, y, दूसरा पॉइंट है 3, 6 और थर्ड पॉइंट है -3, 4। क्वेश्चन वाले ने कहा है एक ऐसा रिलेशन बताओ। रिलेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन बताओ, एक ऐसी पॉलिनोमियल कंडीशन बताओ ताकि जब आप इसकी डिस्टेंस यहां से निकालो और इसकी डिस्टेंस यहां से निकालो तो वो इक्वल आ जाए। मतलब इसकी डिस्टेंस यहां से और इसकी डिस्टेंस यहां से दोनों को हमें निकालना है और दोनों को क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों की डिस्टेंस को इक्वल पुट कर देंगे। तो चलिए इसका नाम देते हैं, पॉइंट का नाम P, इसका नाम मान लो Q है और इसका नाम मान लो R है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले PQ की डिस्टेंस को निकालेंगे और उसको इक्वल पुट कर देंगे PR वाली डिस्टेंस को। तो PQ की डिस्टेंस के लिए हम लोग वही x माइनस एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो सेम वही फिर y माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो आपको याद होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास x का कोऑर्डिनेट है x और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 3, जबकि यहां पर y का कोऑर्डिनेट है y और यहां पर y का कोऑर्डिनेट है 6। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x में से माइनस कर दो 3, x में से माइनस कर दो 3 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का y में से माइनस कर दो 6, y में से माइनस कर दो 6 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। सेम वैसे ही यहां पर इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो x में से माइनस कर दो -3, x में से माइनस कर दो -3 और उसका होल स्क्वायर। फिर अगली बार यहां पर y में से माइनस कर दो 4 और फिर उसका होल स्क्वायर, y में से माइनस कर दो 4 और फिर उसका होल स्क्वायर। ये हमें यहां पर करना है। अच्छा, दोनों तरफ अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है, हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर वाली चीज बचेगी। जैसे यहां अंदर में लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहां लिखा हुआ है y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां लिखा हुआ है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां भी a माइनस बी का, यहां a प्लस बी का, यहां फिर a माइनस बी का। तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 3 जा 6x। ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 2 6 जा 12y। ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 जा 6x, जबकि ये हो जाएगा प्लस का y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 4 जा 8y, ये आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब जो जो बचा सबको एक तरफ उठा के ले आओ। तो जैसे क्या कर सकते हैं, यहां पर एक काम करो, माइनस के 6 को उठाकर इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो यहां ऑलरेडी 6x लिखा हुआ है, माइनस का 6x इधर आके फिर प्लस का 6x हो गया। यहां पर माइनस का 12y है, यहां पर माइनस का 8y है, तो माइनस का 8y माइनस 12y इधर आकर प्लस का 12y हो जाएगा। और यहां पर आपके पास ये नंबर है 36 और ये प्लस का 16 इधर आके आपके पास माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से 16 गया तो 20 आ जाएगा और इज इक्वल टू 6x और 6x यहां पर 12x होता है और 12y में से 8y गया तो प्लस का 4y आ जाएगा। अच्छा, ये जो भी इक्वेशन आपके सामने बनी है, कंडीशन आपके सामने बनी है, उसमें ध्यान से देखो, ये 4 का डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ y बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3x बचेगा और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा। हमें यहां पर रिलेशन फाइंड करना था, तो रिलेशन का मतलब बस एक इक्वेशन को बना के छोड़ देना था।
इक्वेशन क्या आ गया कि y में 3x को प्लस करने पर क्या रिलेशन मिलेगा, हमें यहाँ पर 5 मिल जाएगा। बस यहीं पर कंडीशन बना के छोड़ देना था और कुछ सॉल्व नहीं करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था।